नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर ऑनलाइन डाटा हो रहा है तैयार। ऐसे देखने को आप अपने मेधा सॉफ्ट के माध्यम से भी देखकर संतुष्ट हो सकते हैं। जिले के नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन बढ़ोतरी के मामले में प्रखंडों से ऑनलाइन डाटा तैयार किया जा रहा है। इसके बाद उसे शिक्षकों के लिए सार्वजनिक कर दिया जाएगा। डाटा में किसी भी तरह की आपत्ति होगी तो 7 जनवरी तक आपत्ति दर्ज होगा। इसके बाद उसमें जांच कर सुधार किया जाएगा। डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी तक है। बीईओ द्वारा भेजे गए डाटा को डीपीओ स्थापना शाखा से ऑनलाइन किया जा सकता है। हालांकि ऑनलाइन करने के दौरान किसी तरह की त्रुटि होने पर ऑनलाइन अपलोड नहीं हो रहा है, इसे फिर से सुधार करना होगा। इस तरह का मामला सभी प्रखंडों में आ रहा है, इससे शिक्षक परेशान हैं। इधर माध्यमिक शिक्षा के विशेष सचिव मनोज कुमार ने अपने पत्रांक 2175 दिनांक 30 दिसंबर के माध्यम से सभी डीईओ को निर्देश दिया है कि पंचायती राज नगर निकाय संस्था के तहत बहाल शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्षों का संशोधित वेतन निर्धारण करना है। वेतन निर्धारण के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर NIC पटना द्वारा तैयार किया गया है। प्रपत्र सूचना को मेधा सॉफ्ट में शिक्षक 3 जनवरी से देख सकेंगे। शिक्षकों के अवलोकन के लिए 7 जनवरी तक उपलब्ध हो रहेगा। किसी भी तरह की आपत्ति होने पर सुधार के लिए डीईओ को आपत्ति पत्र दिया जाएगा, जिसे डीईओ आपत्ति का निराकरण कर उसे फिर से पटना NIC पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। 10 जनवरी से शिक्षक ऑनलाइन स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। इसे 2 प्रतियों में तैयार करने को कहा गया है। दूसरी खबर आ रही है, जहां सरकारी विद्यालयों में अब पानी का हिसाब रखना सीखेंगे स्कूली बच्चे। स्कूली बच्चे पानी का हिसाब रखना सीखेंगे। सरकारी व निजी स्कूल के बच्चे को राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह के तहत जल के बचाव को लेकर विशेष अभियान से जोड़ा गया है। इस अभियान में मिडिल से लेकर हाई स्कूल और +2 स्कूल तक के बच्चे शामिल होंगे। राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद NCERT के एक संबंध में स्कूल को गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। परिषद के निदेशक श्रीकांत शास्त्री की ओर से स्कूलों को भेजे गए निर्देश के अनुसार 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को घरेलू काम में उपयोग किए जाने वाले पानी का हिसाब रखना है। इसके लिए प्रति व्यक्ति दांत साफ करने, नहाते पीने के समय, शौचालय के लिए हर दिन उपयोग किए गए पानी की मात्रा लीटर में लिखनी है। इसके साथ ही परिवार के कपड़ा धोने, बर्तन धोने, सब्जियों की धुलाई, भोजन पकाने की प्रक्रिया, फर्श की सफाई और वाहनों की धुलाई का भी लीटर में पानी का हिसाब रखना है। इसे परिवार के कुल सदस्यों की संख्या के साथ दिए गए फॉर्मेट के सूत्र से प्रतिदिन की खपत का हिसाब निकाला जा सकता है। अलग अलग जिम्मा घरेलू काम के से लेकर बागवानी में उपयोग होने वाले जल की जानकारी रखेंगे। राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह के तहत राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद का निर्देश मिडिल से लेकर हाई स्कूल और +2 स्कूल में चलेगा विशेष अभियान। हर कक्षा के लिए जल का लेखा जोखा रखने को मिला अलग अलग जिम्मा। स्कूल बेहतर करने वाले बच्चों के नाम विभाग के वेबसाइट पर करेंगे अपलोड। एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू केंद्रीय विवि के विशेषांक में डॉक्टर भावना की गजलें शामिल। जम्मू केंद्रीय विवि से प्रकाशित गजल विशेषांक में शहर की डॉक्टर भावना गजल और आलेख शामिल हुआ है। यह मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। गजल से वह राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उपलब्धि हासिल कर रही हैं। विदेशों में रह रहे लोगों को वह ऑनलाइन गजल सिखा रही हैं। जम्मू केंद्रीय विवि के अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका का गजल विशेषांक कई अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी केंद्रीय विवि की पहली बार कोई गजल विशेषांक प्रकाशित हुआ है। पत्रिका में कई महत्वपूर्ण आलेख, साक्षात्कार और गजलें प्रकाशित है। इस विशेषांक में शहर का गजलकार डॉक्टर भावना
का भी आलेख और गजल शामिल है। डॉक्टर भावना कहती हैं कि मैंने जो आलेख लिखा है उसमें अपने गांव के साथ गजल से जुड़ी हुई चीजें हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी पीढ़ी में पैदा हुए जिसके पास एक समृद्ध गांव कहा जाए। गजल और जम्मू में गंगा की स्मृति से पढ़ी। टर्म 2 की परीक्षा बदले पैटर्न पर ली जाएगी। तैयारी शुरू है। टर्म 2 की परीक्षा अप्रैल में तैयारी से जुटे परीक्षार्थी व स्कूल बोर्ड की टर्म 1 परीक्षा में आए थे केवल ऑब्जेक्टिव सवाल। स्कूल ने कहा नहीं रही विपरीत परिस्थिति तो बोर्ड लेगा परीक्षा। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की टर्म 2 की परीक्षा बदले पैटर्न पर आयोजित की जाएगी। टर्म 2 की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के साथ ही सब्जेक्टिव के भी सवाल होंगे। छात्रों को दिक्कत न हो इसे लेकर बोर्ड की ओर से सैंपल पेपर जारी कर दिया जाएगा। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड की टर्म 2 की परीक्षा की तैयारी में छात्रों के साथ स्कूल प्रबंधन भी जुट गए हैं। अप्रैल में होने वाली यह परीक्षा टर्म 1 की परीक्षा से अलग होगी। स्कूल प्रबंधन के अनुसार यदि बहुत विपरीत परिस्थिति नहीं रही तो यह परीक्षा बोर्ड के स्तर से ली जाएगी। टर्म 1 की परीक्षा में केवल ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे, लेकिन टर्म 2 में ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल होंगे। नवदर्श सहोदय सीबीएसई स्कूल संगठन के सचिव सतीश कुमार झा ने बताया कि 10वीं व 12वीं के सैंपल पेपर दो तरह के बनाए जाएंगे। एक में सभी 100% प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, वही दूसरे में 100% प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सब्जेक्टिव में केवल 2 से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। टर्म 2 के बोर्ड पेपर से क्रिटिकल थिंकिंग और वैचारिक स्पष्टता का आकलन करने के लिए नए तरह के प्रश्न पूछे जा सकेंगे। BRABU परीक्षा दी फिजिक्स की रिजल्ट मिला बॉटनी का। परीक्षा दी फिजिक्स और रिजल्ट आ गया बॉटनी का। रिजल्ट कार्ड मिला बॉटनी का। BRA बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा में अब नया कमाल सामने आया है। हर दिन सामने आ रहे नए कारनामे से विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राएं बेहाल है। छात्र के एडमिट कार्ड पर परीक्षा का विषय जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स अंकित है, लेकिन जब रिजल्ट मिला तो कार्ड पर जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी विषय अंकित है। आक्रोशित छात्रों ने कहा कि वे परीक्षा में शामिल हुए किसी विषय में और अंक दिया गया किसी अन्य विषय में। कहा कि स्नातक के रिजल्ट में गड़बड़ियों का खेल रुक नहीं रहा, वही बीबी के अधिकारी चुप्पे साधे बैठे हैं। इस पर चेतावनी देते हुए छात्रों ने कहा है कि बीबी खुलने पर इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। छात्र आयुष कुमार व जूलॉजी प्रतिष्ठा विषय सब्सिडरी के तौर पर केमिस्ट्री और फिजिक्स विषय रखा था। एडमिट कार्ड दिखाते ही कहा कि वह की परीक्षा में शामिल भी हुआ, लेकिन जब रिजल्ट मिला तो उस पर जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री और बॉटनी अंकित है। यही नहीं, केमिस्ट्री के कुल 52 अंक दिए गए हैं, जबकि बॉटनी में अनुपस्थित लिखा गया है। इस पूरे मामले पर बीबी अधिकारियों को जवाब देना होगा। एक अन्य छात्र कार्तिकेय ने कहा कि मेरा सब्सिडरी बॉटनी था तो उसे फिजिक्स कर दिया गया, इसमें मुझे अनुपस्थित दिखाया जा रहा है। छात्रों को कर दिया गया प्रमोट। छात्र ने कहा जो विषय हमारा था वह नहीं, हम अनुपस्थित दिखा रहे, रिजल्ट प्रमोट कर दिया गया है। लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है। पैसे के खेल में एजेंसी से काम करवा हमारा भविष्य अंधकार में बनाया जा रहा है।